नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट विलास पाटिल सूरत गुजरात से लाइव हूँ फेसबुक पे। और मेरी आप सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, शहर की, गुजरात की और देश की जनता को मैं आज फेसबुक लाइव आके ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरूच में एक सभा संबोधी थी। उस सभा में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के मराठी समाज के कुछ लोग जो महाराष्ट्रियन समाज के खुद को नेता बता रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, और वो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मराठी जो नेता मिला है भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसके अलावा में गुजराती कोई नेता आखे गुजरात में नहीं मिल पाया भाजपा को। लेकिन उनका स्टेटमेंट उसमें आगे ये भी है कि योग्य लायकात वाले कोई 6.5 करोड़ गुजरात की प्रजा में अच्छे नेता नहीं मिल पाए भारतीय जनता पार्टी को। उनकी बात 100% सच है। उसका मेन विटनेस मैं भी हूँ, और महाराष्ट्र के लाखों लोग जानते हैं कि जो अभी भाजपा के नवसारी लोकसभा के सांसद हैं और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास पहले जब लोग मराठी भाषा में बात करते थे तो उनको बोलते थे मुझसे गुजराती में बात करना है, मराठी में बात नहीं चलती है। दूसरी बात, आज इतने सालों से नवसारी लोकसभा के अंतर्गत आने वाला लिंबायत, उधना, पांडेसरा, नवसारी, इतने बड़े विस्तार में महाराष्ट्रियन समाज की, परप्रांतीय समाज की बहुत बड़ी लोक संख्या है। लेकिन आज तक CR पाटिल ने इस विस्तार में कोई भी काम नहीं किए। उसकी वजह से लिंबायत विस्तार में जो महाराष्ट्रियन समाज के लोग हैं वो उनके खुद के मकान बेच के वो वहाँ से दूसरी जगह पे रहने जा रहे हैं। उसका मूल कारण है लिंबायत में बढ़ता हुआ क्राइम। एक 84 विधानसभा के भाजपा के ही महिला विधायक ने लिंबायत के विधानसभा क्षेत्र में एक कथा के कार्यक्रम में गए थे गेस्ट बनकर, और उसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नज़दीकी माने जाने वाली संगीता पाटिल जो वहाँ की विधायिका है, उसके मतदान क्षेत्र के अंदर में जो शराब के बड़े बड़े अड्डे चल रहे, जुए के बड़े बड़े अड्डे चल रहे, जहाँ पे राम कथा चल रही थी उसके 200 मीटर के अंदर में शराब के बड़े बड़े अड्डे चल रहे थे। और उस शराब के अड्डों पे दारू पी के जो धिंगाना हो रहा था वो 84 की भाजपा की विधायिका झंकराबेन पटेल ने खुद ने अपने आंखों से देखा। और वो विधायिका ने एक कंप्लेंट की पुलिस कमिश्नर को, और लोकल पुलिस स्टेशन में 2 मिनट में पुलिस ने आके वो दारू का, शराब का अड्डा भी बंद करवाया और उन शराबियों को वहाँ से अरेस्ट भी किया गया। जब एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की विधायिका ये काम कर सकती है तो लिंबायत विधानसभा क्षेत्र की विधायिका क्यों नहीं कर सकती? उसको सपोर्ट है सांसद CR पाटिल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। उनकी खुली छूट है उनको वहाँ पे शराब के अड्डों के अंदर में उनकी ठेकेदारी में अंदर खाने सब भागीदारियाँ है इसके लिए। और ये बता रहे हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो महाराष्ट्रियन है, उसमें जातिवाद है, प्रांतवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक किस्सा मैं बता देता हूँ। ये जो अभी भाजपा के अध्यक्ष है CR पाटिल, वो 1.5 से 2 साल तक यहाँ की जेल में थे। उसका मूल कारण है कि यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक थी जिसका नाम था डायमंड जुबली बैंक, और उस बैंक के अंदर में करोड़ों रुपए का कौभांड नवसारी लोकसभा के जो सांसद है अभी के और भाजपा के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने करोड़ों रुपए का कौभांड किया था। और उस मामले में वो यहाँ की जेल में थे और उनके खिलाफ 108 जितने मामले दर्ज हो चुके थे, जो सत्ता में आके उन्होंने वो सब मामलों का निपटारा कर लिया है। अब सत्य हकीकत आपके सामने लाता हूं। उस वक्त जब इस बैंक कौभांड में ये जेल में थे, उस वक्त मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल में कैमरामैन था। मुझे पत्रकारिता का शौक था, इसके लिए मैं एक न्यूज़ चैनल में कैमरामैन था। और जो डायमंड जुबली बैंक है उसके बाहर सलाबतपुरा में मैं वो वीडियो उतार रहा था, शूटिंग कर रहा था। उस वक्त
यहाँ के गुजरात के जो स्थानिक सूरत के लोग हैं, वो यहाँ की सूरत की गुजरात की भोली प्रजा, जिन्होंने अपना मेहनत पसीने का, किसी की बच्ची की शादी के लिए, किसी के लड़के की बच्ची की पढ़ाई के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था, उस बैंक में एफडी थी, डिपॉजिट थी, वो पैसे का कौभांड इन्होंने किया था। और उस जगह पे जब यहाँ के सूरत के लोग, लोकल गुजराती यहाँ के जब बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे बैंक के बाहर, इन खानदेशियों को यहाँ से भगाओ, इन मराठियों को यहाँ से भगाओ, ये कौभांडियों को यहाँ से भगाओ, उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा कि हमारा एक महाराष्ट्रियन लीडर इस तरीके का कौभांड करता है। उसकी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से पूरा महाराष्ट्रियन समाज बदनाम हो रहा था। सीआर पाटिल के सरनेम से विलास पाटिल का बैंक में अकाउंट खोला नहीं जाता था। इसका मूल कारण है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सीआर पाटिल, जो जिनके साथ उस वक्त कोई खड़ा नहीं रहता था, उनसे सब दूर रहते थे। लेकिन जब से ये सत्ता में आ गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, सांसद बन गए, तो इनके लिए कुछ गिने चुने महाराष्ट्रियन लोग, सत्ता के लालची, जिनको किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को शासक पक्ष बनना है, ऐसे सब जो लोग हैं, जो परप्रांतीय लोग इनके साथ जो मिले हुए हैं, वही सिर्फ इनके साथ है। समस्त महाराष्ट्रियन समाज इनके साथ नहीं है। जो बातें बताई जा रही, इनमिन 4 से 5 लोग जाते हैं, समस्त महाराष्ट्रियन समाज सीआर पाटिल के साथ है, कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, जिनको प्लम्बर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसको ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिनके इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, भाजपा के कितने ऐसे टाउट है जिनके इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, गैरकायदेसर बांधकाम हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बाद आपने देखा होगा कि सूरत में कितनी बड़ी दुखनीय घटना बनी थी, जिसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इन सब के पीछे ये लोग जवाबदार है। ये सत्ता में रहकर भी इन्होंने कभी भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन तुड़वाने के लिए काम नहीं किया। हाँ, इनको जब जब हफ्ते नहीं मिलते, पार्टी फंड नहीं मिलता है, तब निर्दोष बिल्डरों का, गरीबों का ये लोग डिमोलिशन करवाते हैं। और अभी इनको मराठी समाज याद आ रहा है। बताइए, इन्होंने लिंबायत, उधना, पांडेसरा, सचिन से लेकर नवसारी तक इनका मतदान क्षेत्र लगता है। इन्होंने कहीं पे भी कौन से महाराष्ट्रियन समाज के लिए काम किया है? एक इन्होंने सिंगल कॉलेज नहीं शुरू कर पाए लोग, एक ग्रांटेड कॉलेज। इनका हेतु पहले से एक ही है, सिर्फ मतदान के लिए महाराष्ट्रियन समाज को नजदीक रखा जाए, सिर्फ इनको इलेक्शन के टाइम पे क्वार्टर बिरयानी पे खरीद लिया जाए, ये इनका हेतु है। और निर्दोष और भोली प्रजा जो महाराष्ट्रियन समाज से बिलोंग करती है, वो इनके बहकाव में आना बंद हो चुकी है। इनके मतदान क्षेत्र के अंदर में, लिंबायत लोकसभा क्षेत्र में, भाजपा के ही अभी के कार्यकर्ता और बहुत से अच्छी जगह के पदाधिकारी, जिन्होंने एक लिंबायत बचाओ समिति नाम की एक समिति शुरू की है, वो समिति को भी ये लोग फंसाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। उसमें सभी भाजपा के हैं। वो खुद जानते हैं कि लिंबायत की परिस्थिति क्या है। लिंबायत के अंदर में अभी जो यहाँ पे गुजरात में एक कायदा लाया गया है, वो कायदा का हेतु ऐसा है कि लिंबायत और डिंडोली जो विस्तार है, उसमें अशांत धारा करके एक कायदा लाया गया है कि उसमें यह है कि मुस्लिम का मकान कोई हिंदू नहीं खरीद सकता है, हिंदू का मकान कोई मुस्लिम नहीं खरीद सकता है, या हिंदू या मुस्लिम भी बेचना हो तो कलेक्टर श्री से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन अभी भी सिर्फ इनसे जुड़े हुए लोग ये रेंट एग्रीमेंट बनाना है, बना देते हैं। अभी भी ऐसी बहुत सी मिल्कत है जो इनके मिले जुली सरकार की वजह से वो मिल्कतों के अंदर में गैरकायदेसर वसवाट हो रहे हैं। ये तो बड़े बड़े शराब माफियाओं को मदद कर रहे हैं। जहाँ पे भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहता है, उसके खिलाफ खोटे मामले दर्ज कर देते हैं, झूठे मामला दर्ज करके उसको जेल में डलवा देते हैं, उसके ऊपर एसोट हमला करवाते हैं। यही तो इनका काम है। तो जो लोग 12 घंटा 24 घंटा काम करने वाले, मजूरी करने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्रियन हो या उत्तर भारतीय हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, जो तमाम परप्रांतीय समाज यहाँ पे सूरत में, गुजरात में बस रहे, इनसे डर रहे हैं। सिर्फ जिनको इनसे फायदा है, वो फायदे की लालच में खोटे धंधे करने के लिए, इनलीगल काम करने के लिए इनसे जुड़े हुए हैं।
सच्चे व्यक्ति इनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ जो भी है डर की वजह से। इन्होंने आज तक डर की राजनीति की है, गुंडागिर्दी की राजनीति की है। ये बता रहे हैं कि इस तरीके से महाराष्ट्रियन समाज को ये किया गया, वो किया गया। मुझे इनके किस्से याद है। इन्होंने कितने मराठी बच्चों को खोटे केस में फंसाया, कितनों को हद पार करवाया। इन्होंने तो लॉ के एडमिशन नहीं मिलने चाहिए बच्चों को, इसके लिए भी प्रयास किए। इनकी सच्चाई बहुत सी है। आपको इनके जो भी कौभांड से, इन्होंने जितने कौभांड किए हुए हैं, उसकी तो इतना बड़ा चिट्ठा है कि उसको बताने के लिए मुझे रोज लाइव आना पड़ेगा। इन्होंने खुद के सत्ता में रहने वाले एक एमएलए को भी फंसाने के लिए बाकी नहीं रखा था। इन्होंने उनके खिलाफ भी झूठे मामले दर्ज करने के लिए प्रयास कर दिए थे। जब ये लोग मराठी को मिलते तब बताते हैं कि गुजराती हमारे विरोधी है, कभी बताते मराठी हमारे फेवर में है, ये है वो है। इस तरीके से जाति पाति का और धर्म का और भाषा का राजकारण ये लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोकल मिनिस्टर थे, 4 बार वो यहाँ के विधानसभा उधना विस्तार से जीते थे। उनके खिलाफ भी इनके बहुत से स्टेटमेंट थे। जब मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था तब मैंने सुना था इनसे, मुझे क्या क्या भड़का रहे थे, मुझे क्या क्या बता रहे थे, लेकिन हम इनके भड़कावे पे कभी नहीं आए। इन्होंने खुद ने, इनको सिर्फ महाराष्ट्रियन समाज के या पर प्रांतीय समाज के वोटर्स की जरूरत पड़ती है, मतदान की जरूरत पड़ती है, तब इनको मराठी समाज याद आता है। इन्होंने बहुत से गलत काम किए हुए, उसका बहुत बड़ा काला चिट्ठा है। वो सब काला चिट्ठा मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सभी के सामने लाइव आऊँगा और बताऊँगा। लेकिन मेरी आज अर्जेंसी में लाइव आने का एक ही कारण था, केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी कोई भी महाराष्ट्रियन समाज के विरोध में नहीं है। मराठी समाज ने किसी भी जाति धर्म प्रांत के खिलाफ केजरीवाल जी नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में गरीब को भी बिजली मुफ्त दी है और अमीर को भी दी है। महिलाएं चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, राजस्थान के हो, यूपी के हो, बिहार को या दिल्ली के हो, सभी को मुफ्त में प्रवास है, सभी के बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं, फ्री शिक्षण ले रहे हैं। ये काम इनसे नहीं हो पाता है। इसके लिए लोग गुंडागिर्दी की राजकारण कर रहे हैं और सिर्फ न सिर्फ जो भी इनके खिलाफ जाए उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराओ और इनको दबाओ, डराओ, धमकाओ, यही राजकारण हो रहा है। ये जो लोग बता रहे हैं कि हम महाराष्ट्रियन समाज के हैं और हम CR पाटिल के साथ है, वो भाजपा के कार्यकर्ता है, सिर्फ महाराष्ट्रियन समाज के नहीं है। वो सब भाजपा के टोपी पहने हुए मैं आपको फेसबुक पे भी आपके पोस्ट में भी रख सकता हूँ, भी आप लाइव भी देख सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समस्त महाराष्ट्रियन समाज CR पाटिल के साथ नहीं है। ऐसे गलत आदमी के साथ समस्त महाराष्ट्रियन समाज नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। जो सच्चा होगा, जो लोगों की सेवा करेगा, सच्चा रहेगा, उसके साथ महाराष्ट्रियन समाज है, चाहे वो पार्टी से हो या पार्टी से ना हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।